सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल में हम ज्ञान विज्ञान, ध्यान योग, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष और पौराणिक कथाओं पर आधारित कुछ विशिष्ट जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जानकारी आपको शेयर करेंगे। आज का विषय हमारा ब्रह्मांड की अद्भुत संख्या 369 पर्सनालिटी मिस्टर निकोला टेस्ला, इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इसको इजाद किया है, इस पर रिसर्च किया और 369 फिगर को सबके सामने रखा है। 369 एक ब्रह्मांड की ऐसी संख्या है जिसका आधार लेके आप अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना इसके सहारे से पूरी होगी। यह ब्रह्मांड की कुंजी है। इसके ऊपर आपको निकोला टेस्ला ये नाम से या 369 पर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हमने 369 पर एक यंत्र बनाया है जिसकी हर तरफ से बेरीज 369 आती है। उसमें ये सिर्फ 9 बाय 9 घर का ही उपयोग किया है और 1 से 21 संख्या का उपयोग किया है। आप देखेंगे ये एक मनोकामना सिद्धि यंत्र है। आप अपनी कोई भी विश इसके सहारे से भी पूरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इस यंत्र को हम कैसा तैयार करें। तो ये हमारा मैजिकल स्क्वायर, इसमें हॉरिजॉन्टल 9 लाइन है, वर्टिकल 9 लाइन है। अब इसमें 1 से हम सीरियल आंकड़े 81 तक भरेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक आसान तरीके से बनाने की विधि देखते हैं। हम ऊपर की सबसे ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर में 1 लिखेंगे। अब उसके नीचे हम उसको 10 से बढ़ाते जाएंगे। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81। हमारी बेरीज आ गई 369। अब हम सबसे लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें की सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे। उसमें हम 9 देखेंगे। ये 9 का कॉलम है, हम 9 देखेंगे। अब उसको राइट साइड में 8 से हम बढ़ाते जाएंगे। 9, 8, 17, 25, 25, 8, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 369 बेरीज हमारी यहाँ भी पूरी हो गई है। अब हम और थोड़ा आसान करने के लिए 1 से 9 तक की जो क्रॉस लाइन है उसको हम और फिगर में पूरा करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9। ये नहीं भी किए तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएंगे। और 73 के नीचे हम 2 लिखेंगे और उस क्रॉस लाइन को इवन फिगर से हम पूरा करेंगे। 2, 4, 6, 8। अब हमारे सामने ढांचा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम हर लाइन में यानी हर कॉलम में हम 10 बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जहाँ भी 9 की संख्या आती है 9 के अनुपात में 9, 18, 27, 9 चौक 36, 45, 54, 63, 72, उसी के नीचे हम अगली संख्या भरेंगे। जैसे 9 के नीचे 10 भरना है। अब हम 9 के नीचे हम 10 देखते हैं। 9 के नीचे हम 9 की 10 भरेंगे। आगे हम 10 के अनुपात में उसको बढ़ाते जाएंगे। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हमारी बेरीज 369 आ गई है। अब दूसरा हम सेकंड लाइन देखेंगे। 7 और 10, 17, 17 और 10, 27। 27 से 9 को भाग जाने वाली संख्या, इसलिए इसके नीचे 28 लिखेंगे। फिर 10 से बढ़ाते हुए जाएंगे। 38, 48, 58, 68, 78। फिर अगली लाइन पे चलेंगे। 5 है, हम 10 बढ़ाते जाएंगे। 5 और 10, 15, 25 ऑलरेडी है। 35, 45, 45 ये 9 के अनुपात में, इसलिए हम 46 ले रहे। फिर हम 10 बढ़ाते जाएंगे। 56, 66, 76। अब हम 3 को 10 में बढ़ाते जाएंगे। 13, 23, 33, 43,
53, 63, 63 हमारी 9 के अनुपात में, इसलिए हम इसके नीचे 64 रखेंगे और उसके 74 हमारी वेरिएज 369 आ गई है। अब हम उधर से चालू करेंगे, राइट साइड से। 2 है, दो को हम 10 से बढ़ाते जाएंगे। 1, 2, 22, 32, 42, 62, 52, 62 और 72। 72 के बाद 73 आ गया, हमारी वेरिएज वहाँ भी 369 हो गई। और उसके बाद 4 है, 4 को 10 से बढ़ाते जाएंगे। 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4। 54 हमारी संख्या 9 के अनुपात में, हम उसके नीचे 55 करेंगे, फिर 10 बढ़ाते जाएंगे। 369 वेरिएज हमारी होगी। उसके बाद में हमारी संख्या है 6, वहाँ भी हम 10 बढ़ाती जाएंगे। 6 और 16, 26, 36 9 के अनुपात में, 9 चौक 36, इसलिए उसके नीचे 37 लिखेंगे। अब फिर 10 बढ़ाते जाएंगे। 57, 67, 77, आखिरी बचा हमारा 8 में 10 बढ़ाएंगे। 18, जो संख्या नीचे ख़त्म हो गई वो ऊपर दिखते हैं। 18 हमारे 9 के अनुपात में है, इसलिए 18 के नीचे 19। अब इसको हम 10 से बढ़ाते जाएंगे। 29, 39, 49, 59, 69, 79। आप देखिए इसके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस सभी तरफ से वेरिएज 369 आ रही है। तो ये एक मैजिकल स्क्वायर है। अब इसके बाद हम इसको लिखने का सही तरीका वो आपके सामने बताएंगे। अभी हमने ये एक बना हुआ स्क्वायर आपके सामने रखा है, हमने उसके ऊपर एक नंबर दिए हैं, उसको लाइन नंबर बोल रहे हैं हम। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और उधर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये नंबर आपको दिख रहे हैं। ये एक क्रॉस लाइन के नंबर है। आपको जब लिखना है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्रम में लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको ये लाइन बता रहे। ये 1 की क्रॉस लाइन देखिए आप, 1, 3, 5, 7, 9 आ रहे। 2 की क्रॉस लाइन देखिए, 2, 4, 6, 8 आ रहे। ये 2 आपने 1 और 2 लाइन सिलेक्ट की, तो 1 और 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप इस क्रम से लिख सकते हैं। और जस्ट 9 पूरा हो गया कि उसके नीचे 10 है, लाइन नंबर 3, इधर लाइन नंबर 4। ऐसे 1 से आप 17 लाइन तक सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सीरियल लिखना चालू पूरा हो सकता है। यही मैजिकल स्क्वायर आपके सामने फिर से रखे हैं। उसमें ऊपर अलग नंबर दिए हैं, राइट साइड में अलग नंबर दिए हैं। ये भी लाइन नंबर है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सबसे ऊपर के जो है वो वर्टिकल लाइन नंबर्स हैं। अब जैसा आप देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये लाइन देखो। 1 नंबर में 1 का आंकड़ा है, 2 नंबर में 2 का आंकड़ा आता है, 3 नंबर में 3 का आंकड़ा आता है। इस तरह 9 तक आपका 9 आएगा, फिर 9 के नीचे 10 आया, तो उसके बाद फिर आपको 1 नंबर में जाएंगे 11 आएगा, फिर 2 नंबर में जाएंगे 12 आएंगे, 3 नंबर में जाएंगे 13 आएंगे। ये सीक्वेंस अगर आपने ख्याल में रखा तो आपको आंकड़े भरने में और आसानी होगी। अब अगर और हम हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर हम देखते हैं तो उसमें आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, फिर 2, 4, 6, 8 ये नंबर दिए हुए हैं। अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ 1 है वो उसी लाइन में 1 आया है, 2 की लाइन में 2 आया है, फिर 3 जहाँ नंबर लिखा है उस लाइन में देखेंगे तो आपको 3 आया है। यहाँ हमने 4 लिखा है, उस लाइन में देखेंगे तो आपको 4 का, ऐसे 1 से 81 तक आपको इसी क्रम में सीरियल में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत आसान हो गया। अब इसमें और एक सीक्वेंस आपको बताता है कि ये ताबीज, ये यंत्र बहुत कुछ सीक्वेंस मेंटेन करता है। इस यंत्र ने बहुत से सीक्वेंस मेंटेन किए। उसमें एक आपको और बताता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सबसे पहले आप देखिए, नीचे देखिए आप 32 आपको दिख रहा। अब उसके नीचे इवन में 34 आता है, तो वहाँ नीचे जगह नहीं है, तुरंत हमने ऊपर साइड कॉलम में 34 ले लिए।
वो उसी में लास्ट कॉलम में हमारा आता है 24। 24 के बाद 26 आना चाहिए, कॉलम नहीं है, हमने ऊपर ले ली उसको 26। उसके बाद में आता है 16 आता है, हमने उसके नीचे 18 आता है, हमने 18 ऊपर ले ली। इसके बाद 8 और 81 को हमने छोड़ दिया है। अब 64 है, 64 के साइड में इवन नंबर 66 आता है, वो ऊपर आ गया। उसके बाद में 56 है, इमीडिएट 58 आने को होना, तो वो आ गया, ऊपर ले लिए। 48 के बाद 50 होना है, वो 50 ऊपर गया। ऐसा हमने एक पूरा सीक्वेंस मेंटेन किया। अब हम दूसरा सीक्वेंस देखेंगे, अब हम हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस देखेंगे। ऊपर देखो हमने 50 लिखा है, 50 के बाद 52 आने को होना है, इधर कॉलम ख़त्म हो गए तो राइट साइड में हमने 52 लिया है। 60 के बाद 62 होना, तो हमने वो फिर से राइट साइड में गए। 70 के बाद 72 लिया है, 80 और 9 को छोड़ दिया। 10 के बाद हमने 12 लिया है, 20 के बाद 22 लिया है, 30 के बाद 32 लिया है, और 40 के बाद का 42 ऊपर ले गए हम। यंत्र के अंदर हमने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जहाँ 9 और उसके 9 के अनुपात की संख्या आती है, उसी के नीचे हमको दूसरा जो नंबर लिखना है उसको हमने हाईलाइट किया है। वो आप देखें तो आपको ख्याल में आ जाएगा। अगर आप यंत्र बनाएं तो इस हाईलाइट के मुताबिक आप यंत्र बना सकते हैं। और दूसरी बात, इस यंत्र को अगर सिद्ध करना है या इसकी चिल्लाकशी करना है तो आप अपने आध्यात्मिक गुरु के बताए तरीके से या अपने पीर के बताए तरीके से इस यंत्र को आप बना सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं, उसकी जो भी चिल्लाकशी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की इजाज़त से। इतना बड़ा यंत्र नहीं लिख सकता है, तो उसको हमने छोटे स्वरूप में भी बनाया है। ये 3 बाय 3 में हमने लिख के बताया है कि 2 तरीके से लिखा है। इसकी भी हर तरफ से बेरीज 369 आती है। 4 बाय 4 में भी बनाया है। अगर आप ये 4 बाय 4 का इसको भी उपयोग करें, सीरियल नंबर से अगर आप बनाएं तो इसमें भी 84 से चालू होता है और ये 100 तक जाता है। इसकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्रॉस सब तरफ से बेरीज 369 आती है। चार बाय 4 के बाद हमने 5 बाय 5 का भी एक यंत्र बनाया है। इसको भी आप देखिए, 61 से इसकी फिगर शुरू होती है। अगर आप इस यंत्र को भी बनाएं तो इसके भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्रॉस हर तरफ से बेरीज 369 आती है। आप 3 बाय 3 का वापरो, 4 बाय 4 का वापरो, 5 बाय 5 का वापरो, ये 9 बाय 9 का वापरे तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आपने देखा इस यंत्र को हमने बनाया, उसमें कितना सीक्वेंस है और कितना आसान है। इस यंत्र को हमने खुद ने बनाया है, मुझे शौक है बनाने का। और इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, क्या आप देख सकते हैं। इस यंत्र को जब मैं बनाता हूँ उसके ऊपर डाउजर रखता हूँ तो पॉजिटिव एनर्जी बताता है। इसमें एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है। आप इसे सही ढंग से बनाकर अगर उसके ऊपर अपनी विश लिखे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जो रेकी साधक है वो उसको लिख के इसके ऊपर डाउजर से आप चेक कर सकते हैं। जो साधक रोज एक वही में सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार अपनी विश लिखते हैं डेली, उनको उस वही में पहले पन्ने पे ये यंत्र लिख सकते हैं। लेकिन जो साधक किसी गुरु के बताए प्रशिक्षण के द्वारा या उनके गाइडेंस में अगर ये लिख रहे हैं, उनके बताए तरीके से लिख रहे हैं, तो उसमें आप इस यंत्र को ना लिखें, क्योंकि जिसने आपको जो कुछ मार्गदर्शन किया है उसमें आप अपने दिल से उनकी बगैर इजाज़त आप लिख नहीं सकते। और जो नए लोग हैं वो इस यंत्र को पूरी तरह अभ्यास करके अगर बनाए और उसके विश लिखे तो ये विश जरूर पूरी होगी। दोस्तों, मैं विश्व रेकी अभियान से जुड़ा हूँ। विश्व रेकी अभियान ने इसका एक बहुत अच्छा कोर्स सेट किया है 5 दिन का। आप विश्व रेकी अभियान से जुड़ के उसकी जानकारी ले सकते हैं और ज़रूर लें और इसका उपयोग ज़रूर करें। मेरे और भी चैनल को आप देखें, चैनल का और वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।